परिचय हुआ और यहाँ हम आए और मौसा जी, श्री राकेश मिश्र जी हमारे मौसा जी, तो इनके माध्यम से मैंने कहा कि यहाँ एक ओझा परिवार है और विद्वान है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, आपका नाम मैंने लिया था, आप इससे संबंधित, तो मैं गया गुरु जी से मिला। तब से लेकर के आज तक श्री गुरु जी का हमारे ऊपर अत्यंत स्नेह था। पेशे से तो मैं वर्तमान में अध्यापक हूँ, लेकिन संत कबीर नगर में मेरी उपस्थिति और मेरी प्रतिष्ठा श्रीमान ओझा गुरु जी और श्री राकेश मिश्र जी के माध्यम से ही। इन दोनों ने मुझे यहाँ पर भागवत कथा प्रवक्ता के रूप में प्रतिष्ठित किया। श्री गुरु जी में जाता था और बीच में मैं अयोध्या में कुछ दिन मठाधीशी का भी जीवन यापन किया। उस समय भी जब मैं आता था तो गुरु जी के चरणों में मैं साष्टांग प्रणाम ही करता। मुझे स्मरण है जब पहली बार मैं गुरु जी से मिला तो उन्होंने अपने शोध ग्रंथ जो प्रकाशित हुआ था उत्तर रामचरित्र और कुंदमालयोस तुल्यात्मकम अध्ययन ऐसा विषय था, उसको मुझे भेंट किया और कबीर साहित्य से संबंधित कुछ पुस्तकें उन्होंने लिखा था वो मुझे भेंट किया और मेरे ऊपर बड़ा वात्सल्य रहा। मैं बड़ा विश्वास से ये करता हूँ, अत्यंत वात्सल्य से। दोष भोग्यत्व वात्सल्यत्व, दोष को अपना भोग्य बना लेना ही वात्सल्य है। वात्सल्य भगवान के एक विशेष गुण को कहा जाता है। भगवान में विभिन्न गुण हैं, लेकिन वात्सल्य एक विशेष गुण है और वो वात्सल्य भगवान ने माताओं को प्रदान किया। तो जिस तरह से माता वात्सल्य की दृष्टि से अपनी संतान को देखती है, श्री ओझा गुरु जी भी मुझे बड़े वात्सल्य से देखते थे और मेरे निज निवास अयोध्या में भी श्रीमान जी कृपा करके 2 बार पधारे। मैं बड़ा अभिभूत हूँ कि ऐसे पूज्य चरण, ऐसे महामनीषी, ऐसे परम विद्वान का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ है मेरे जीवन में। बहुत लोगों ने श्री गुरु जी के विषय में बहुत कुछ कहा और मैं मंदमती उनके विषय में बहुत कुछ नहीं कर सकता। श्री कालिदास जी ने अपने आप को रघुवंश के वर्णन में जिस तरह से बामन पाया, श्री गुरु जी के महाराज के विषय में मैं भी उन्हीं की उस भावना को स्मरण करते हुए कसूर्य प्रभो वंश वचाल विषयावती तितीर्ष दुस्तर मोहा उड़ुपे नास्ति सागरम, इस बामन प्रयास को करता हुआ मैंने श्री गुरु जी के विषय में 2 शब्द अपनी वाणी से कह सका और ऐसे परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय पदवाक्य प्रमाण पारावारण श्रीमान गुरु जी के चरणों में सादर प्रणामांजलि और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री राकेश जी को जिला जज हैं, ये कुछ ओझा में संपर्क में आया। 81 में फर्स्ट ईयर था, 82 में सेकेंड ईयर था, तभी से गुरु जी के संपर्क में आया। यहीं पे उनके आवास के निकट ही धोबी टोला में गुप्ता जी के मकान में कमरा में गया था और नज़दीक था आवास, तो जब जाता था गुरु जी के पास आ जाता था। तो क्लास का संबंध अलग था, घर पे भी गुरु जी जब पहुँच जाइए वो जो भी पूछिए सब बताने के लिए
हमेशा तत्पर रहते थे। उनका बहुत ही स्नेह हमको विद्यार्थी जीवन से ही मिला, और ऐसा नहीं था कि जैसे कि मैं ये पास हो गया और चला गया, सब खत्म हो गया, ऐसा नहीं था। ये मेरा सौभाग्य था कि मैं निरंतर उनके संपर्क में बना रहा, और फिर मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी से ला किया तब भी आता रहा, हमेशा आता रहा, उनका आशीर्वाद लेने आता रहा। और मेरी पारिवारिक समस्या होती थी, उसमें भी वो धर्मानुसार समाधान निकालते थे। तो सरकारी सेवा के बारे में भी उनका आशीर्वाद मिलता था। तो पहली सेवा मुझे सेना में मिली, धर्मगुरु के रूप में, जैसे आप रहे हैं, आपसे मुलाकात हुई है। तो मैं ला का छात्र था, तो वहाँ अच्छा तो था, मतलब जीवन का अगर पूरे जीवन का मूल्यांकन करिए तो वो सेवा अच्छी है, धर्म शिक्षक वाली, मतलब रोजी रोटी भी है, और उसमें धर्मानुसार आचरण करने का और धर्मानुसार जीवन यापन करने का पूरा अवसर है, भगवान को स्मरण करने का पूरा अवसर है। लेकिन चूंकि मैं लड़का विद्यार्थी था, इसलिए मैं वहाँ से शायद मुझे अधिकारी हो गया, फिर न्यायिक सेवा में आ गया, जज हो गया। लेकिन मैं निरंतर गुरु जी के संपर्क में था। जब भी मैं आता था तो गुरु जी मुझे देख के प्रसन्न हो जाते थे, मैं उनको देख के प्रसन्न हो जाता था, और वो सेवा के अनुभव को जानना चाहते थे। मैं उनको बताता था सब कि कैसे क्या प्रक्रिया चल रही है हमारी सेवा में, नौकरी में। और विद्यार्थी जीवन का एक छोटा सा संस्मरण मैं आपको सुनाऊं कि उनका जो रिएक्ट करने का, जैसे वो डायरेक्ट डांटते नहीं थे किसी को, लेकिन उनके रिएक्शन से समझ में आ जाता था वो कहना क्या चाह रहा है। पर संस्कृत का ही क्लास था, तो फाटक जो उसका था, जो लेक्चर उनका था फाटक, वो बंद करके तो वो क्लास लेते थे। विद्यार्थी कोई उसके श्लोक पढ़ देता था, फिर वो कागज कभी नहीं देखते थे, वो अपना उसको पढ़ाते थे विस्तार से। तो क्लास चल रहा था, फाटक बंद हो गया था, फिर कोई छात्र आ गया, फिर डिस्टर्ब हो गया, फिर ऐसे ही 4-5 लोग आते रहे। तो गुरु जी ने फिर कहा कि लग रहा है कि बिछौना बिछाते बिछाते रात बीत जाएगी। उनका तात्पर्य ये था कि लग रहा कि पूरा समय बीत जाएगा, लोग आते ही रहेंगे और हम पढ़ा नहीं पाएंगे। तो ये मतलब उनकी शैली थी, अपनी शैली थी अपने विचारों को व्यक्त करने की। वो समय समय पे आशीर्वाद देते रहे। मैं सेवा के दौरान वहाँ से सुल्तान गया, मुजफ्फरनगर जिले में है, तो वहाँ जो बड़े महाराज जी थे, उन्होंने पूछा आप किस जिले से आए हैं। मैं बताया मैं संत कबीर नगर से आया हूँ। तो कहे वहाँ एक डॉक्टर रामसुभा ओझा जी हैं, और उन्होंने शुक्रताल का चित्रण करते हुए एक श्लोक लिखा है, मेरे मैगजीन में वो प्रकाशित हुआ है, उसको उन्होंने दिया और कहा कि मेरा संदेश वहाँ तक पहुँचाइए कि वो हमारे लिए कुछ लिखें। ये तो उनका मतलब व्यक्तित्व था। उनका जो निजी जीवन था उसके बारे में भी विजय ओझा जी कुछ एक लाइन वो बताते थे, मैं सब समझ जाता था उनका व्यक्तित्व कैसा है। जैसे उन्होंने एक बार कहा कि पिताजी कहे कि आप लोग ऐसे रहिए कि जैसे कि मैं हूँ ही नहीं, आप लोग अपना काम धाम देखिए, सब संभालिए, और ऐसे समझिए कि मैं हूँ ही नहीं। एक बार आपने ऐसे बताया था, मैं समझ गया कि आपके संन्यास आश्रम की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे फिर एक सिविल सूट था, उसमें उन्होंने कहा कि मुझे गवाही नहीं देनी है। उन्होंने गवाही देने से मना। ये दर्शित करता है कि वो निर्लिप्त हो चुके थे, वो भौतिकता से, भौतिक जीवन से, भौतिकता से कोई लगाव नहीं था। तो उनका जो व्यक्तित्व है, सभी पूर्ववक्ताओं ने कोशिश किया परिभाषित करने का, लेकिन मुझे जो लगता है उनके व्यक्तित्व को परिभाषित किया ही नहीं जा सकता है। और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जिस तरह से उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, वो बहुत ही कठिन है। सबसे कठिन तो निर्लिप्त होना है। एक महाराज जी हैं, योगी जी हैं, मैं उनके संपर्क में हूँ। 86 साल के थे तब से उनके संपर्क में हूँ। इसी में वो 104 साल के हैं, तो 101 साल के हो गए थे। तो उन्होंने हमसे कहा कि जब देवरिया का मैं केस जीत जाऊंगा तो नई कार खरीदूंगा। तो जो 101 साल से अधिक हो गया, उसे भी नई कार खरीदने की लालसा है। तो भौतिकता से निर्लिप्त होना बहुत ही कठिन है, जो गुरु जी ने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए व्यवहार को ले आके दिखाया। और उनके
किया जा सकता और उनको बहुत कम लोग जान पाए जो विद्यार्थी के रूप में या रिलेटिव के रूप में या इन प्रकार उनके संपर्क में आ गए। उन्हीं लोगों ने ही उनको जाना और पूरा समाज नहीं जान पाया। ये मतलब तो समाज का मतलब एक तरह से क्षति है, सब लोग नहीं जान पाए, उनसे प्रेरणा नहीं ले पाए क्योंकि उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। महत्वाकांक्षी होते तो किसी स्टेज से अपना प्रचार प्रसार चाहते, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। तो मेरा तो बहुत दुर्भाग्य था कि उनका तबीयत ठीक नहीं था। तो विजय पी ओझा जी ने से बात हुई, उन्होंने बताया मैं आने के लिए जब पहुँचने वाला था पता चला कि वो रहे नहीं। और भी दुर्भाग्य की बात, मैं लखनऊ से आ रहा था तो वो इधर से जा रहे थे लेकिन मुझे पता ही नहीं था। उनका पार्थिव शरीर अयोध्या जी जा रहा था, मुझे पता नहीं था। लेकिन भगोड़ी क्षति हुई, मैं उनके अंतिम दर्शन नहीं कर पाया उनका। और मैं जीवन भर आजीवन को मतलब क्या कहते हैं उनको उनके जाने से जो अपार क्षति हुई है पूर्ति नहीं हो सकती है। मैं उन्हें बार बार नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उनका आशीर्वाद अदृश्य रूप में उनका आशीर्वाद में प्राप्त होता रहे। धन्यवाद सर। टी.एस. पांडे जी, चंद्रमोहन त्रिपाठी जी, भास्कर त्रिपाठी जी, शैलेंद्र शुक्ल जी और अंत में मैं बुला रहा हूँ डॉक्टर विजय पी ओझा जी को। हमें श्रद्धा सुमन